प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और ये नई अपडेट आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में बीटीएससी के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आपका निकाला जाता है और ज़्यादातर बीटीएससी ही जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकालता है। 2019 में एडवर्टीजमेंट नंबर 1 निकाला गया था जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी, जिसका फाइनल जो मेरिट था आपका 4 अक्टूबर 2024 को जो हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया गया है ना, उसका फाइनल डिसीजन दिया गया था कि भाई जो लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, लंबे टाइम इंतज़ार कर लिए हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट भी बन गया था, फिर उनको नई वैकेंसीज देकर उसको क्यों करना। जो पुराना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, मेरिट बना है, उसके बेसिस पे ही सभी को जॉब दिया जाए। और फाइनली ये डिसाइड हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सभी को ज्वाइन भी कराया गया। बट कुछ रिजल्ट जो थे, है ना, कुछ रिजल्ट जो है पेंडिंग थे, है ना। तो कई बार कमेंट किया गया है कि पेंडिंग रिजल्ट का क्या अपडेट है। तो देखो, पेंडिंग रिजल्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशंस बीटीएससी के द्वारा आपका जारी नहीं किया गया है। यानी इसका मतलब यह है कि पेंडिंग रिजल्ट अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, है ना। लेकिन पेंडिंग रिजल्ट के अलावा एक और रिजल्ट होता है क्योंकि जो जूनियर इंजीनियर की जो स्वीकृत पद थे वो तो अलग था। जो निकाला गया था कि 1298 पदों पे जूनियर इंजीनियर की स्वीकृत पद थे, लेकिन 1273 लोगों को ही यहाँ पे योजना एवं विकास विभाग यानी यूडीएचडी में आपका सिलेक्ट किया गया, है ना। 1298 में से 1273 लोगों को ही यूडीएचडी में सिलेक्ट किया गया इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत। अब सिलेक्ट करने के बाद सभी को बोला गया कि डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद कई बार मौके दिए गए, है ना, अलग अलग चरणों में मौका दिया गया विभागीय दस्तावेज को लेकर, इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। बट हर एक अफसर में, है ना, जितने भी अफसर दिए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, हर में देखा गया कि 100 कैंडिडेट जो हैं अनुपस्थित हैं, यानी प्रेजेंट नहीं थे, है ना, अवेलेबल नहीं हो पाए। अब क्या रीजंस था वो तो जो कैंडिडेट का दिया गया वही बता सकते हैं। हो सकता हो कि बीटीएससी जूनियर इंजीनियर से अच्छा उनको और जॉब मिल गया हो, या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है कि वो फर्जी कैंडिडेट भी हो, वो डर रहे हों कि अगर आज हम ज्वाइन कर लें, पता चला 2 साल के बाद डिपार्टमेंट हमें जेल में डाल दे, है ना। कुछ भी रीजंस हो सकता है नहीं ज्वाइन करने का। फर्जी भी हो सकते हैं, आपके किसी और डिपार्टमेंट के अंतर्गत उनका जॉब लग गया हो, या इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है सो आराम की ज़िंदगी जी रहे हों, बीटीएससी जूनियर इंजीनियर के जगह पे वो असिस्टेंट इंजीनियर बन गए हों, है ना। तो जब असिस्टेंट इंजीनियर बन गए हैं तो जूनियर इंजीनियर का क्या ही वैल्यू, जूनियर इंजीनियर से तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे। तो वे लोग उपस्थित नहीं हो पाए। तो उन सभी का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है ना। उन सभी का नाम, मतलब नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पे आवंटित क्रमांक नंबर दिया गया है जो बीटीएससी ने आपका विभाग को आवंटित किया। बट 1 जनवरी 2026 को बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना द्वारा कन्या अभियंता के पद पर अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुए 1 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। कितना? 1 साल से ऊपर हो गया था 1 जनवरी 2026 तक। इसलिए ये अवधि पूरा खत्म होने के बाद विभाग ने डिसाइड किया कि जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में शामिल नहीं हो पाए, है ना, जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट थे, शामिल नहीं हो पाए, बहुत ज़्यादा मौका देने के बाद भी, तो उनको यहाँ पे
बोला जा रहा है कि अब जो अनुशंसा का संदर्भ था उनके आवेदन और दावा स्वीकृत नहीं होगा अगर वो अब करते हैं, क्योंकि उनका अनुशंसा को जो है समाप्त किया जाता है ना। अनुशंसा जो है अब उनका समाप्त किया जाता है और अब उनके अगर वो दावा करेंगे जाकर कि हम भैया ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नोटिस देख सकते हो 13 फरवरी का ये नोटिस है। आज जो है 14 फरवरी है, 13 फरवरी का ये जो है नोटिस आपका यहाँ पे दिया गया है। यूडीएचडी का ये अपडेट है। अब हम एक बार आपको जो है वेबसाइट पे लेकर चलते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे या बीटीएससी के वेबसाइट पे पहले देख लेते हैं। तो बीटीएससी का यहाँ पे वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो बीटीएससी के वेबसाइट पे तो कोई अपडेट है नहीं इसके रिगार्डिंग पेंडिंग रिजल्ट को लेकर या कुछ भी। यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शंस पे जाओगे तो यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है ना, कोई भी नोटिस वगैरह जो है आपका नहीं है। 22 दिसंबर 2025 के बाद कोई भी नोटिस यहाँ पे जो है आपका नहीं दिया गया है। अब हम बात करेंगे यूडीएचडी के वेबसाइट पे चलते हैं, है ना। तो बिहार का है, तो बिहार का अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो जूनियर इंजीनियर का है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई खास ऐसा नोटिस दिया नहीं गया है। ठीक है, आरसीडी के वेबसाइट पे एक बार चल के देखते हैं उस पर कुछ दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा एक नोटिस दिया गया रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल एंड अदर सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट्स अलॉटेड फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल 2 दिसंबर 2025 को नोटिस दिया गया था, है ना। लेकिन अब इसमें कितने सारे लोग ज्वाइन किए नहीं किए, अब इन देखो अभी जो है यूडीएचडी का आया है, इसी तरीके से हर विभाग में जो इतने भी सीट खाली रह गए हैं उन सभी के अनुशंसा को अब रद्द किया जाएगा बीटीएससी के द्वारा, और फिर से जो सीटें खाली होंगी उसका रोस्टर क्लियरेंस आएगा और फिर से नई वैकेंसीज बीटीएससी के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर का देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि आपको आज के डेट में मैंने अपडेट बताया एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, है ना, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आपको 534 पदों पे जो है देखने को मिलेगा, जो कि अपकमिंग वैकेंसीज होगा, है ना। 534 वो हो गया, फिर आपका 100 सीटें आपका यहाँ पे ये हो गया, है ना, 100 सीटें जो है आपका यहाँ पे हो गया। तो वो जो 100 सीटें हैं और 534 है यानी 634 सीटें हो गया। 634 के बाद यहाँ पे 28 लोग जो है अब्सेंट हो गए थे, है ना, बीसीडी में। अभी 28 में से कितने लोग ज्वाइन किए हैं ये तो अभी दिया नहीं गया है ना। अब मान कर चलो कि 28 में से अगर मान कर चलो कि 20 ज्वाइन किए होंगे, चलो 8 ही ज्वाइन किए होंगे, 20 हो गया, तो 634 और 20 यानी 650 के करीब आप मान कर चलो कि बीटीएससी जो है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज 2026 के अंत तक आपको जो है देखने को मिलेगा, यानी बीटीएससी के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर का बहाली आपको देखने को मिलेगा 650 सीटों के करीब, जो कि आपका रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और आपका यूडीएचडी और आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट के अंतर्गत अभी इतना सीट पे वैकेंसीज आएगी, क्योंकि ये सीटें खाली हो गया है। बाकी इन तमाम डिटेल्स जो हैं या आगे जो और अपडेट्स होंगे उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ताकि इस तरीके का हर वो अपडेट आपको मिल सके जो आपके लिए यूज़फुल हो, आपके लिए सही इंफॉर्मेशंस हो। ओके।